सर देखा क्यों जाता है कि प्राइवेट स्कूलों से लोग दावा करते हैं कि प्राइवेट स्कूलों के टीचर हाँ कम क्वालिफिकेशन के बावजूद भी ज़्यादा स्किल्ड होते हैं वो लोग, ऐसा नहीं लगता आपको? अब छत्तीसगढ़ में मैं देख रहा हूँ बहुत बच्चों की संख्या कम होती जा रही है। अगर अपन देखिए, अगर बात करें ग्राउंड लेवल पे स्कूल के बच्चे कॉमर्स क्यों ले लिए हैं? क्योंकि टीचर नहीं है उसमें मैथ्स में जी। तो ये बड़ा अचंभा लगता है कि एक बच्चे का पूरा कैरियर भविष्य अलग हो गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे शिक्षक नहीं थे जी। तो ये इस तरह की सर कमी के लिए सर मैं चाहूँगा अपने चैनल के माध्यम से आपसे। हाँ, मैंने कहा बताया स्कूल से ही बच्चों को सर संस्कार मिलता है। और देखा जाए तो अपन जैसे अब छत्तीसगढ़ में मैं देख रहा हूँ बहुत बच्चों की संख्या कम होती जा रही है। अगर अपन देखिए, अगर बात करें मुद्दों की इस विषय से हट के थोड़ा सा, तो अगर स्कूल के बच्चे लगातार प्राइवेट स्कूलों में बेहतर महसूस करेंगे, यहाँ से कम होते जाएंगे, इस विषय में क्या बोलना चाहेंगे सर? सर ये हो सकता है, मुझे भी मैं इनको समझने का मैं प्रयास करता हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है। और जो मुझे समझ में आता है, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है कि बच्चे जो हैं प्राइवेट स्कूल की ओर क्यों जा रहे हैं। तो उसमें एक जो है पालक को हम देखें तो एक उनकी मेंटलिटी बनी हुई है कि नहीं प्राइवेट स्कूल में ज़्यादा अच्छा से पढ़ाई होती है जी। तो सर इस पर मेरा ये कहना है कि आप शिक्षक रहे सर, जैसे कि आप अपने बारे में बता रहे थे, इसलिए मैंने इस सवाल को बीच में डाला जी कि शिक्षक रहे, आप उनको अंदर से समझ पाए हैं बच्चों को, जी क्या लग रहा है आपको? तो उसमें जो है वो ये है कि एक तो वहाँ पर का इंफ्रास्ट्रक्चर जो भौतिक संसाधन है, भवन का है या बैठक व्यवस्था है उनका, वहाँ पर मैं देखता हूँ तो हमारे गवर्नमेंट स्कूल से थोड़ी अच्छी है जी। हमारे पास जो मिनिमम संसाधन है गवर्नमेंट स्कूल में, वो वहाँ की अपेक्षा जो है थोड़ी सी कम है। लेकिन पढ़ना क्या है, बात यहाँ पर आती है जी। मैं अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कर लिया जी। आज मैं नर्सरी के बच्चों को या कक्षा 1 के बच्चों को क्या सिखाऊं जी। हम उतना ही सिखाएंगे जो गवर्नमेंट स्कूल में जो सिखाते हैं वही बात वहाँ पर भी सिखाते हैं जी। तो बस थोड़ी सी सुविधा में वहाँ पर भिन्नता है और बाकी नहीं है। लेकिन यदि मैं शिक्षक की अपनी बात करूँ, योग्यता की बात करूँ शिक्षकों की जी। तो मेरे ख्याल से जो भी प्राइवेट स्कूल हैं, मैं सभी को नहीं कहूँगा, सभी शिक्षक को वहाँ के, वो भी हमारे शिक्षक साथी हैं, वो शिक्षक की यदि मैं उनकी शैक्षणिक योग्यता और व्यावसायिक योग्यता की बात करूं तो मेरे पास जो टीचर हैं, गवर्नमेंट टीचर जो हैं, उनकी शैक्षणिक योग्यता और व्यावसायिक योग्यता की तुलना करता हूं तो दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर कभी कभी परिलक्षित होता है। मेरे पास जो टीचर हैं, यदि मैं कहीं पर भी जाके ढूंढूँ इस धरती पर, छत्तीसगढ़ को छोड़ करके, या गवर्नमेंट स्कूल के जो टीचर हैं दूसरे प्रांत के भी यदि कोई टीचर हैं, उनको यदि हम छोड़ करके देखें तो गवर्नमेंट टीचर में एक शासन के द्वारा योग्यता उनकी निर्धारित की गई है जी। चाहे वो प्राइमरी को पढ़ाने वाले शिक्षक हों, मिडिल को पढ़ाने वाले शिक्षक हों, हाई स्कूल हायर सेकेंडरी को पढ़ाने वाले शिक्षक हों, एक योग्यता निर्धारित है। और वो योग्यता वाले शिक्षक मेरे पास गवर्नमेंट स्कूल में हैं। शायद ये शिक्षक प्राइवेट स्कूल में ना हो, एक चीज़। दूसरी चीज़, एक हमारे बहुत अच्छे करीबी थे जो गवर्नमेंट या प्राइवेट स्कूल में प्राचार्य थे, उनका कहना ये हुआ स्पष्ट रूप से, वो बोले कि सर मेरे पास इंफ्रास्ट्रक्चर है और आपके पास टीचर हैं सर, क्वालिफाइड टीचर हैं आपके पास, जो मेरे पास नहीं है। उनका वो अपने मन की बात को बताया और उनकी बात सही भी प्रतीत होती है और मुझे भी अनुभव होता है कि नहीं ये बात सही है। फिर भी सर देखा क्यों जाता है कि प्राइवेट स्कूलों से लोग दावा करते हैं कि प्राइवेट स्कूलों के टीचर हाँ कम क्वालिफिकेशन के बावजूद भी ज़्यादा स्किल्ड होते हैं वो लोग, ऐसा नहीं लगता आपको? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है। वो ज़्यादा प्रोफेशनली वो नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता है, ऐसा मुझे नहीं लगता है भाई। मेरा जो है डिसिप्लिन मेंटेन कर पाते हैं। नहीं, डिसिप्लिन यहाँ पर भी है जी, डिसिप्लिन यहाँ पर भी है, लेकिन हमको एक दायरा में रह करके करना पड़ता है जी। और वो भी एक दायरा में रह करके काम कर रहे हैं जी। लेकिन हमारे पास
जो है कई तरह के काम भी रहते हैं जो अन्य विभाग से भी जुड़े रहते हैं, उस काम को भी करते हैं। तो हो सकता है उसमें आपको महसूस होता होगा कि अनुशासन में कमी है कि उसमें कमी है। ऐसा नहीं है, अनुशासन भी ठीक है और कहीं पर कुछ इस तरह की कमी पाई जाती है तो वहाँ पर ध्यान दिया जाता है और आवश्यकता पड़ने पर कार्रवाई भी की जाती है कि आपके द्वारा ये गलती की गई है, अतः ये कार्रवाई की जाती है। तो ऐसा नहीं है उसमें। तो सर जैसे बिलासपुर में लगभग कितने स्कूल आपके अंडर में होंगे लगभग? ये जो है जैसे अपना गवर्नमेंट का मैं बता दूं तो 1842 के लगभग हैं ये स्कूल जो है, हाई स्कूल हायर सेकेंडरी मिला करके। और साथ में यदि प्राइवेट स्कूलों को जोड़ लूँ तो लगभग 600 के हैं। तो 2400 कुछ स्कूल अपने अंडर में हैं। एक विशेष रूप से देखा जाता है सर यहाँ पे कैरियर काउंसलिंग में, मैं बाकी सारी कंट्रीज़ को, क्योंकि हमारे एजुकेशन चैनल में हम लोग रिसर्च करते रहते हैं अन्य कंट्रीज़ के, अन्य प्रदेशों में, जैसे केरल की बात कर लें हम लोग, देश में बहुत अच्छी शिक्षा प्रणाली है सर। ऐसा क्यों संभव नहीं हो पाता कि हमारे प्रदेश में शिक्षा में सुधार क्यों नहीं हो पाता? जो स्कूल लेवल पे कैरियर काउंसलिंग पे ध्यान क्यों नहीं दिया जाता? ये बात सही बोल रहे हैं आप कि केरल की आपने बताया कि कुछ प्रदेश पहले से ही, क्योंकि सरकारें बदलती हैं सर, मैंने देखा। लेकिन सर मैं समझता हूँ कि एक डीओ का एक लेवल होगा यहाँ तक कि कहाँ तक बदल नहीं। सरकारों की बात नहीं है यहाँ पर। ये भाई सरकार ठीक है, आती हैं जाती हैं रहती हैं, लेकिन सिस्टम तो पहले से है जी। सिस्टम पहले से है और उस सिस्टम में हम सब काम कर रहे हैं। ठीक है। तो जैसे आपने केरल की बात कही, केरल की बात पहले से ही वहाँ पर देखते हैं हम तो अपने भारत में, देश में तो 2 स्टेट ऐसे हैं जहाँ पर पहले से ही शिक्षा बहुत आगे थी। एक है केरल और एक है कलकत्ता, जिसको अपन पश्चिम बंगाल के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर पहले से शिक्षा जो है विकसित है। बाद में धीरे धीरे फिर इधर बढ़ता गया। स्वतंत्रता के पहले से वहाँ पर शिक्षा थी, यहाँ पर भी धीरे धीरे पहुँची। स्वतंत्रता हुआ भारत देश अपना, उसके बाद फिर इस पर काम करना शुरू किए हैं। स्वाभाविक है वहाँ पर आगे रहेंगे वो। और उसके बाद भी हम इन परिस्थितियों को झेलते हुए, सामना करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। और एक अच्छी बात है कि वो परिस्थिति और हमारी परिस्थिति में तुलना करते हैं तो हम अंतर तो पाते हैं, लेकिन प्रयास ये रहता है सिस्टम का कि भाई हम उस लेवल तक के पहुंच जाएं। ये कई कारण हो सकते हैं। मैं एक कारण कहूं तो नाइंसाफ़ी होगी कि ये इस एक के कारण जो है हमारा सिस्टम ख़राब है, कि इस अमुक के कारण जो है हम फेल हो जा रहे हैं, असफल हो जा रहे हैं। ये कहना उचित नहीं होगा। सभी को एक साथ मिल करके इसमें काम करना होगा, तब वो उसको हम उस स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं जिनकी आप हम सब कल्पना कर रहे हैं। क्योंकि ग्राउंड लेवल पे स्कूल के बच्चे कॉमर्स क्यों ले लिए हैं? क्योंकि टीचर नहीं है उसमें जी, मैथ्स में जी। तो ये बड़ा अचंभा लगता है कि एक बच्चे का पूरा कैरियर भविष्य अलग हो गया। क्यों? क्योंकि वहाँ पे शिक्षक नहीं थे जी। तो ये इस तरह की सर कमी के लिए सर मैं चाहूँगा अपने चैनल के माध्यम से आपसे, मैंने कहा बताया आपको जी कि हम या तो फिर अंतर विद्यालयीन शिक्षकों की हम व्यवस्था करते हैं कि हम ट्रांसफ़र आपकी नहीं कर रहे हैं, कि आप यहाँ पर पोस्टेड हो, ये इस स्कूल में पोस्टेड हो, लेकिन आपके विषय पढ़ाने वाले इस स्कूल में नहीं है, तो कृपया आप हमको 2 दिन का समय दें, इस स्कूल के बच्चों को दें, ताकि उनको भी सीखने का अवसर मिले। तो इस तरह की व्यवस्था की जाती है। लेकिन क्योंकि मैनेजमेंट जरूरी है सर, जी, कैसे भी हो प्रबंधन जरूरी है जी। और महसूस कराती हो कि हाँ मैंने शिक्षा के लिए कुछ ये काम किया है। ये जो है आपने उपलब्धि की बात कर दी। अब मैं न्यूज़ ज़्यादा कवर करता हूं, नहीं मैं कौन सी उपलब्धि को अपनी बताऊं, ये वाली बात है। सभी जहाँ पर भी मैंने काम किया है जी, वहाँ पर 100% तो ना कहूँ, लेकिन मेरा प्रयास रहता है कि अधिक से अधिक मुझे उपलब्धि, जो मेहनत मैं करता हूँ उसकी उपलब्धि मुझे प्राप्त हो, और उसमें लग के मैं काम करता हूँ, जूझता हूँ, और एक अच्छा परिणाम भी मिलता है उसका, जिसमें सभी का प्रायः जो उस वातावरण में जो जुड़े रहते हैं उन सभी का उसमें सहयोग मिलता है, तभी वो हो पाता है। कुछ मेमोरी में अचानक से याद जी, जैसे मान लो, जैसे अपन अभी आपने कहा कि वो बच्ची जो है 96% ले करके आपका जो है आर्ट्स का विषय ले रही है, निश्चित है उतना परसेंट है तो वो चाह रही होगी कि साइंस का विषय मैं पढ़ूं, और शिक्षक का अभाव या वहाँ का वातावरण में शैक्षणिक
वातावरण का अभाव, जो भी कारण अपन कह लें, कई कारण हो सकते हैं जिसके कारण वो नहीं कर पाई। जब मैं 2004 में मेरी पंधी पोस्टिंग थी, लोग साइंस को, विज्ञान को, आज भी मैं देखता हूँ विज्ञान के शिक्षकों से मेरी बात होती रहती है, मैं भी विज्ञान का शिक्षक रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है यदि हम, जिस तरह पहले मैंने बताया आपको कि बच्चा जो है किस बात को अच्छे से समझ सकते हैं, यदि उसकी उस स्तर पर उतर करके हम उनको किसी साइंस की बात को समझाएं तो बहुत अच्छे से समझते हैं और लिख लेते हैं। मैं कहता था कि भाई इसको आप अपने भाषा में लिख के ला, जो छत्तीसगढ़ी में बनता है छत्तीसगढ़ी में लिख के ला, मैं सुधार लूँगा उसको। उसके बाद जब वो लाते थे, देखता था, कॉपी देखता था, छत्तीसगढ़ी में भी लिखा रहता था, तो उनको मैं बोलता था कि बेटा ठीक लिखा है, गलत नहीं है ये, छत्तीसगढ़ी में जो आपने समझा लिखा है बहुत बढ़िया है, लेकिन इसको हम यदि विज्ञान की भाषा में बोलेंगे तो बेटा यह इस शब्द की जगह में विज्ञान का ये शब्द आ जाएगा। उसको याद भी हो जाता था और बड़ा अच्छे से स्वीकारता था और लगता था कि मैंने ये लिख लिया, प्रेरित होते थे। और इस तरह से करते करते उस सत्र में 2004 में पंधी में हमने देखा कि मेरे कक्षा 10 जिसको मैं पढ़ा रहा हूँ वहाँ पर एक बच्चे असफल नहीं हुए, सभी के सभी बच्चे विज्ञान के विषय में सफल हो गए। तो उस समय जो तत्कालीन हमारे प्राचार्य जी थे बोले कि अब आप 100% टीचर बने हो। अच्छा। तो इस तरह का जो एक बात, उनका प्रेरणा देने वाली बात, वो आज भी मन में है मेरा। और वो व्यक्ति आज तो इस दुनिया में नहीं, चले गए, ऊपर चले गए, लेकिन वो बात उनकी आज भी याद है मुझको कि नहीं, यदि हम कोई भी कठिन सा कठिन विषय हो, यदि बच्चा नहीं समझ रहा है तो उसमें शिक्षक को स्वयं आकलन करना चाहिए कि मैं कहाँ पर गलत कर रहा हूँ जिसके कारण बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं। देखिए, प्रकृति ने सबको एक बराबर मस्तिष्क दिया है। टीचर के पास अनुभव रहता है, बच्चा छोटे रहते हैं तो उसके पास अनुभव की कमी रहती है, ये स्वाभाविक है। तो उस मस्तिष्क सबका बराबर है, कहीं पर ईश्वर ने कमी उसमें नहीं की है, तो बस उनकी जो मस्तिष्क में नहीं है वो बात, उस बात को शिक्षक अपने अनुभव के आधार पर डाल देता है और वो बच्चा सीख जाता है। और उसका परिणाम मुझको उस समय मिला, बहुत खुशी हुई मुझको कि यार विज्ञान में भी बच्चे 100% पास हो सकते हैं। जब विज्ञान में हो सकते हैं तो बाकी विषय में क्यों नहीं होंगे। सभी शिक्षक यदि इस तरह से सोच करके करेंगे, यदि मैं इस बच्चे को पढ़ा रहा हूँ और मैं इनका टीचर हूँ और बच्चे को मैं पढ़ा रहा हूँ तो ये सीख क्यों नहीं पा रहा है, इस पर यदि थोड़ा सा शिक्षक मनन कर ले तो मैं समझता हूँ शिक्षक भी सफल होगा और बच्चे भी सफल होंगे। और एक बहुत बढ़िया इसमें है कि प्रशासनिक जो पोस्ट होते हैं आज भी आर्ट्स के ही बच्चे उसको पा रहे हैं। और ख़ासकर एक मज़ेदार बात बता दूं, मैं बहुत गर्व के साथ कहता हूं कि हमारे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे आज भी जितने प्रशासनिक पोस्ट हैं उसमें से 90% पोस्ट को हमारे गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे ले रहे हैं, उस पर काबिज हो रहे हैं। ये कहो तो ज़्यादा अच्छा होगा। हाँ, क्योंकि उसका महत्व तो समझ रहे हैं, कुछ बच्चे समझते हैं सर। जो इसका कारण है सर, इसका कारण ये है कि बच्चा जो है जब वो हर परिस्थिति को गुजरता है। उदाहरण के लिए एक मैं समझा देता हूँ, बताता हूँ। बच्चा जब गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने आता है तो निश्चित है कम से कम वो 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर चल के आता है, प्रकृति से वो जुड़ा हुआ है। यदि उस बच्चे को मैं कक्षा पहली के बच्चों को बोलूं कि बेटा आप अपनी भाषा में 10 फूलों का नाम बता दो, बता देता है, फटाफट बता देता है। रास्ता से जा रहा है, अचानक कोई जीव निकल आता है, वो बता देता है कि ये अमुक चीज़ है। लेकिन इसी चीज़ को यदि हम, जहाँ पर आप कह रहे हैं कि कॉन्वेंट स्कूल जिसका नाम आप लेते हैं, वहाँ पर यदि हम पूछें देखें तो शायद कक्षा पहली के बच्चे 10 फूलों का नाम बता पाएँ, या जो जीव अचानक निकल आते हैं उनका नाम बता पाएँ। तो मैं नहीं समझता हूँ, जैसे जोंक है, तालाब में वो नहा रहा है, देख रहा है जोंक ये है, वो फट से बता देता है, देख लेता है। लेकिन आज कॉन्वेंट स्कूल के बच्चों को बोलो तो चित्र में देखा है जो किस तरह का होता है, लेकिन सचित्र सजीव वो नहीं देखा है, प्रत्यक्ष वो नहीं देखा है, तो शायद प्रत्यक्ष देखे तो ना बता पाए। जी। प्रैक्टिकल तो ये परिस्थिति
जो है अधिकांश चीज़ों को हमारे गवर्नमेंट, माने भगवान को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने जो है इस तरह का, थोड़ा सा रुक जाइएगा आप लोग, इस तरह का जो है वो नेचर से सीख करके आते हैं, उनमें उतनी बुद्धि दी हुई है। और कॉन्वेंट में जैसे जो बच्चे हैं उसमें मैं ये कमी देखता हूँ। देखते हैं सर, आपके करियर में किसने आपको रास्ते दिखाए थे? सर मैं जहाँ पर पढ़ा कक्षा 1 में, आप भी 12वीं पढ़े होंगे? जी जी, 12वीं तो पहला ही बेस था हमारा। किससे बताते हैं ना सर जी। 12वीं के? 12वीं में जैसे कि अचानक आए, उसमें जो अचानक क्या कहें, सब पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़ रहे हैं, हम भी पढ़ रहे हैं, चलो ठीक है देखा जाएगा उसमें। उस समय आज तो इतनी आप करियर गाइडेंस की बात कर रहे हैं, उस समय ये बात रही होगी, लेकिन हमको भी पता नहीं था कि करियर गाइडेंस ये पढ़ो, पढ़े जाओ। 12वीं के बाद सीधा जो है कॉलेज करेंगे, कॉलेज करने के बाद देखेंगे, फिर इस तरह की बात थी। जैसा जैसा समय आता गया वैसा वैसा परिवर्तन होता गया और विचार भी बदलते गए। तो उस पर नहीं जाना चाहूँगा कि नहीं, मुझे पढ़ना है, एक उद्देश्य लेकर के हम अपने गांव से यहाँ आए थे और आज उस उद्देश्य में क्या लिया था सर आपने? हमने बायो साइंस लिया था। 12th में बायो लिया था। और इसमें स्पोर्ट्स में कोई रुचि थी सर? स्पोर्ट में उतनी ज़्यादा रुचि नहीं थी हमारी, एक्स्ट्रा है ना, बस हल्का फुल्का खेल लेते थे। अच्छा। है ना, कहीं पर भाषण वाषण की बात होती थी तो उसमें भाग ले लेते थे, ठीक है ना, सांस्कृतिक में थोड़ी बहुत भाग ले लेते थे, लेकिन प्रयास उन लोगों का बहुत रहता था उस समय के शिक्षकों का भी कि सर्वांगीण विकास में थोड़ा हम योगदान दे सकें। तो खैर ठीक है, जो भी हैं जैसा भी है आज ठीक है। फिर उसके बाद ग्रेजुएशन भी बायो साइंस से रहा है मेरा, और एमएससी जो है मेरा बॉटनी रहा है, वनस्पति विज्ञान से है। फिर उसके बाद बीएड और एमएड। कहाँ से आपको प्रेरणा आई कि पीएचडी दे दें आप उसके बाद? पीएचसी का जो है सर एक बार प्राचार्य का निकला हुआ था जी। मेरी नौकरी उस समय 2 साल की थी, 2 या 3 साल की। आप पहले क्या करते थे सर? पहले सीधा जो है जैसे ही कॉलेज हुआ मेरा, नौकरी में चला गया जी। तो 2 साल 3 साल नौकरी करने के बाद एक वैकेंसी आई प्राचार्य की विभाग में जी। जो पीएचसी से होना था जी। मैं उस समय के प्राचार्य साहब के पास गया कि साहब ऐसी ऐसी बात है, क्या मैं बैठ सकता हूँ? तो बोले उन्होंने नियम पढ़े हो ठीक से उसको? तो मैंने कहा पढ़ा हूँ सर। तो बोले कितने साल की नौकरी चाहिए? तो मैं कहा 5 साल की है सर। योग्यता में क्या चाहिए? तो पीजी होना चाहिए। पीजी हो बोले। और क्या लिखा है सर? व्यावसायिक योग्यता। मैं कहा बीएड लिखा है सर। उस समय मैं बीएड नहीं था, तो उस कारण उसमें अप्लाई मैं नहीं कर पाया। तब से वो ध्यान में था और वो मौका मुझको 2005 में मिला और 5 में वो वैकेंसी आई, फिर से छत्तीसगढ़ तब तक बन गया था जी। और उसके बाद उनमें हमने फिर तैयारी की। 2006 में परीक्षा हुई उसकी, उसमें हम सफल भी रहे। दुर्भाग्य है कि किसी कारणवश पहले अटेम्प्ट में, हाँ, दुर्भाग्य है कि किसी कारणवश वो पोस्ट का फिलअप नहीं हो पाया कि जिसमें हम चूक गए। बाद में 2009 में हमारा प्रमोशन हो गया, तब से प्रिंसिपल के रूप में काम कर रहे हैं। को जानकारी नहीं है, खासकर शिक्षकों को भी जानकारी नहीं है सर इसके लिए। इसमें अब इसमें जो है नई शिक्षा नीति, ठीक है, उनका नियम आ गया है आज 2020 नाम दिया गया है जी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 दिया गया है जी। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बातें हैं उसमें। वही। कोई भी बात अभी शुरुआत लॉन्चिंग अभी हुई है इस सत्र में, धीरे धीरे वो सामान्य हो जाएगा। जब हम पढ़ते थे कक्षा 9 में गए तो उसी समय ठीक 10+2+3 लागू हुआ तो लोगों को कन्फ्यूज हुआ। 10th में हम गए तो 10th में एमपी था उस समय, माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल था। 10th में रिजल्ट उस समय आया था मात्र 15%। अब उसको क्या नाम दें क्या ना कहें, बाद में धीरे धीरे जो है वो सामान्य हो गया। आज नई पॉलिसी आई हुई है, ये भी सामान्य हो जाएंगे 4-6 महीना में, बहुत अच्छा होगा। और जो भी पॉलिसी आती है अच्छा के लिए आती है। अवेयरनेस कैसे फैले सर बच्चों को? और बोला ना आ जाए, जब अवेयर नहीं रहेंगे तो आ जाएंगे सर। SCRT हैं जी। SCRT राज्य स्तर का है जी। उसके ऊपर में NCRT जो राष्ट्रीय स्तर पर है जी। न्यू एजुकेशन पॉलिसी वहाँ की है जी। राष्ट्रीय अपना संस्था की है जी। वहाँ उन लोगों ने बनाया, उनको उन्होंने ट्रांसफ़र किया SCRT को।
और SCRT जो है क्रम से चरणबद्ध रूप से इस पर सभी विषय का प्रशिक्षण शिक्षकों को दिया जा रहा है, जिसको SRG कहते हैं। SRG BRG को प्रशिक्षण देते हैं और BRG शिक्षकों को देते हैं। आपके रहते रहते बिलासपुर में कब तक दिखेगा? मैं तो समझता हूँ 4 महीना लगेगा। अब रहना नहीं रहना अलग बात है, वो मैं तो चाहता हूँ कि तुरंत दिख जाए, लेकिन ऐसा संभव। ऐसी ही डीप नॉलेज वाली वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए रास्ते एजुकेशनल मीडिया के साथ, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।